नमस्कार। एक लंबा अरसा हुआ कि संघ परिवार के लोग या उससे जुड़ी हुई एजेंसीज एक हमले झेल रही हैं। कैसा हमला? इस हमले में बोला जाता है कि ये समाज को बांटने की कोशिश करती है, लेकिन संघ परिवार के लोग ये बोलते हैं कि हम कोई बांटने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने हिंदुओं की सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि बटोगे तो हिंदू समाज को जोड़ने की कोशिश की करनी जरूरी है, साथ में बटोगे तो कटोगे, ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस, ऐसे कई जगह भाषण दिए जा रहे हैं। कितना सच है ये कटोगे तो बटोगे, या क्या ये सच में हिंदू समाज को डराने की कोशिश हो रही है? इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मधु किश्वर जी। मधु किश्वर जी को कौन नहीं जानता, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक लंबे अरसे से ये पत्रकारिता की दुनिया में है और एक जमाना हुआ करता था, आज भी है, कि मधु किश्वर जी जो लिखती थी उस पर कोई उंगली नहीं उठाता था, आज भी नहीं उठाता है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम एक चीज कि कटोगे तो बटोगे, क्या ये सही है या ये सच में हिंदू समाज को डरा रहे हैं? नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि हमारा इतिहास गवाह है कि हिंदू समाज जब भी अंदरूनी कलह में जुट गया तो बाहरी आक्रांताओं ने उसका फायदा उठाया। और देखिए, छोटे छोटे टुकड़े आते थे, कहाँ हजारों मील दूर से घुड़सवार आते थे, कितने भी होंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े बड़े रजवाड़े, इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी, इतना डेवलप्ड समाज, और ये बाबैरिक बर्बर किस्म के लोग आके हम पे हजारों साल, सैकड़ों साल राज करते रहे और हमारे समाज को छिन्न भिन्न कर दिया। क्योंकि कुछ लोग लड़ते थे तो कुछ लोग अपने ही लोगों के खिलाफत में दुश्मनों के साथ हो लेते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी अंदरूनी कलह या जो भी मतभेद रहे होंगे या शत्रुबोध की कमी, सबसे बड़ी हमारी कमजोरी रही है शत्रुबोध की कमी। कि ये जो बाहर से आ रहे हैं, भले ही ये XYZ के साथ मुझे मेरी रंजिश या खुंदक निकालने का मौका दे दे, लेकिन ये मेरा भी वही बदहाल करेंगे, मेरी भी वही दुर्गति होगी जो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की, जो इन्होंने वो सारा क्षेत्र जो हिंदू कुश कहलाता है, यानी हिंदू जेनोसाइड का क्षेत्र, अफगानिस्तान हिंदू विहीन हो गया, एक के बाद एक क्षेत्र हिंदू विहीन होता गया और हिंदुओं ने नहीं बात समझी। तो हम कटेंगे तो नहीं, हम बटेंगे या हम टूटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी तो हाल ही में ये योगी आदित्यनाथ ने भी जब से ये घोषणा कर दी कि संभल जाओ, तो ये एक नारे के रूप में आ गया है। सवाल ये है कि इस नारे की जो चारों तरफ से गूंज उठ तो रही है, पर कोई अभी भी ये नहीं बता पा रहा कि हम इकट्ठे हों तो कैसे हों, कौन करेगा हमें इकट्ठा। और ये सिर्फ इस्लाम से पैदा हुए खतरे इसमें नहीं शामिल होते, ईसाइयत भी जो है इस्लाम की तरह, जिसका खुला एजेंडा है भारत का पूरी तरह से इस्लामीकरण, जो उनका गज़वा हिंद मिशन कहलाता है, और उसकी घोषणा खुलेआम कर चुके हैं, वो डेट भी दे चुके हैं कि 2047 तक पूरा भारत इस्लामी हो जाएगा। दूसरी ओर इस धरती पर, भारत की धरती पर आकर पोप 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के शुरू में घोषणा कर गए थे कि 21वीं शताब्दी हिंदुओं के सोल हार्वेस्टिंग की है, प्लांटिंग चर्चेस की है। और यहाँ पे हमने हिंदुओं के सोल हार्वेस्ट करने यानी फसल काटनी है, हम भी पकी पकाई फसल है जिसको वो काटने के लिए पोप भी बैठे हैं। और बहुत तेजी से चर्चेस प्लांट हो रही हैं, बहुत तेजी से धर्मांतरण वो भी कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ बात नहीं है कि धर्मांतरण किया तो क्या फर्क पड़ता है, जैसे बहुत से हिंदू समझते हैं सब एक ही जैसे हैं। कोई गिरजा में प्रेयर करता है या मस्जिद में करता है या मंदिर में, जानी तो ऊपर
एक ही ईश्वर के, या उसको अल्लाह कह लो, कुछ भी कह लो, ये सही नहीं है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जिसको भी कन्वर्ट करते हैं उसके जेनेटिक मैनिपुलेशन ऐसे कर देते हैं कि वो एक अलग स्पीशी बन के खड़ा हो जाता है। वो अपने को मिला हुआ देखना ही नहीं चाहता। वो हिंदू समाज को पूरी तरह नष्ट करके, जेनोसाइड करके एक ही चॉइस देता है, कन्वर्ट हो जाओ या फिर लुप्त हो जाओ। हम लुप्त करने को आमदा हैं और हमारे पास पूरी तैयारी है। अब देखिए ना, नॉर्थ ईस्ट में शंकराचार्य का प्लेन नहीं लैंड हो सका, कितनी जगह घुसने नहीं दिया गया, एयरपोर्ट पे लैंड हो गया तब भी कि नहीं, यहाँ तो क्रिश्चियन बहुल्य क्षेत्र है, इसमें आपको घुसने की इजाज़त नहीं। आप सोचिए, क्या ये संभव है कि जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हो, हम किसी ईसाई को रोक दें वहाँ घुसने से, हम किसी मुल्ला मौलवी को रोक दें उसको एंटर करने से? दुनिया भर में बवाल मच जाएगा कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। हिंदुस्तान ने तो कुचल डाला माइनॉरिटीज को, मतलब मेजॉरिटी कुचली जाए, किसी को तकलीफ नहीं है। और इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों एकजुट हैं कि पहले हम हिंदुओं से निपट लें, इनका खात्मा कर लें। ये आसानी से माने नहीं है। 1200 साल से हम इनके पीछे पड़े रहे, मारा काटा, लाखों करोड़ों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया, फिर भी आज भी 100 करोड़ बचे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी रंजिश है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को, और वो हमें माफ नहीं कर पा रहे हैं। और हम में से बहुत से आज भी जागरूक नहीं है। हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, आप गिरजा में प्रे करो, मस्जिद में करो, मंदिर में करो, सब एक ही है। ये मूर्खता, शत्रुबोध की कमी, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। अब सवाल आता है कि विभाजित तो है, और हमारे अंदरूनी जो विभाजन नहीं भी थे उनको क्रिएट किया गया है। जैसे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का एक बहुत विकृत रूप पेश करके हमें कास्टिज्म के चक्कर में डाल दिया, और एक कास्ट को कैसे लड़वा रहे हैं भीमटे भी और मीमटे भी, आप स्वयं जानते हैं। कैसी भद्दी भद्दी गालियां हिंदू धर्म पे, कितने झूठे आरोप, कितना फेक नैरेटिव हमारे खिलाफ चला रहे हैं और दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं, और हम निरुत्तर बैठे हैं। हम जवाबी कार्रवाई करने के भी हकदार नहीं रहे। इतना ही अगर हम कह दें कि हमारा दिल दुखता है जब तुम गाली देते हो हमारे धर्म को, हमारे देवी देवताओं को, या हमारी लड़कियां उठा के ले जाते हो, हमारा दिल दुखता है, तो कहेंगे इस्लामोफोबिया, क्रिस्टोफोबिया, हम पे फासिस्ट होने का आरोप लग जाता है। तो इतना आरोप और इतना अन्याय झेल के भी अगर हम एक नहीं हो पा रहे हैं, इसके बावजूद कि सभी कह रहे हैं एक होना चाहिए, हिंदू एक क्यों नहीं होता? अब मैं इसी पर बाकी बात फोकस करूंगी कि क्या तरीके हैं जब जिनके माध्यम से, क्या उपाय हैं जिनके माध्यम से हम हिंदू समाज की इंटरनल हेल्थ या उसका जो इंटरनल जुड़ाव है उसको सशक्त कर सकते हैं, अपने समाज को टूटने से बचा सकते हैं, और उसमें एक नई स्फूर्ति और एक नई ऊर्जा ला सकते हैं। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगी कि हमें अपने विरोधियों से, अपने दुश्मनों से पहले सीखना है। और वो आप देखिए मुस्लिम समाज, उसके अंतर विरोध जितने मर्जी हों, पर इस देश को, भारत को हिंदू विहीन करने में वो सब एकजुट है। सुन्नी है, शिया है, अहमदिया है, फलां है, जो भी हैं, एकदम एकजुट हो जाते हैं। अमीर हैं, गरीब हैं, सब एकजुट हो जाते हैं जब हिंदुओं को मारने की बात आती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारी ही डेमोक्रेसी का इस्तेमाल हमारे समाज को तोड़ने के लिए करते हैं। ये कोई संयोग की बात नहीं है कि
आज भारत की एक भी पार्टी खुल के हिंदू की तरफदार के रूप में नहीं खड़ी होती। बड़े से बड़ा संहार हो जाए, सरतन से जुदा हो जाए, बिना बात के हो जाए, दंगे हो जाएं जिसमें हिंदुओं को बेघर कर दिया, उनकी बेटियां उठा ली गई, एक भी पार्टी। अच्छा, हिंदुस्तान में ना सही, पाकिस्तान में भी जब हिंदू बेटियां उठती हैं, बांग्लादेश में जो हुआ, आप बताइए एक भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई हो कि ये क्या कर रहे हैं आप हिंदुओं का के साथ? कितना अन्याय, कितना नरसंहार। एक पार्टी नहीं खड़ी हुई। शंकराचार्य को जब नॉर्थ ईस्ट में नहीं घुसने दिया गया, एक पार्टी नहीं खड़ी हुई कि आप कैसे हमारे धर्मगुरु को, सर्वोच्च धर्मगुरु को भारत के अंदर इस तरह जाने से रोक सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी या इंग्लैंड या जर्मनी कभी शंकराचार्य पर इस किस्म की रुकावट डालने की हिम्मत करे। अगर वो जाने जिस दिन वो जाना चाहें तो उनको इस तरह अपमानित करके लौटाया जाए, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हुआ। कश्मीर में भी नहीं जाने की उनको इजाज़त मिलने वाली, तो एक भी पार्टी नहीं खड़ी होती। उसका बुनियादी कारण यह है कि जो डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, सबसे बड़ी हमारी दुश्मन बन गई है। हमारी ही नहीं, जहाँ जहाँ जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ जहाँ इसने पदार्पण किया है, कदम रखे हैं, समाज को तोड़ा है। और डेमोक्रेसी को हाईजैक, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, या छोटे वाले जो स्वीडन, फिनलैंड हो, हर जगह हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी को हाईजैक छोटे ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक, भले ही वो माइनॉरिटी हो। अब इस्लाम कितनी आसानी से यूरोपियन देशों में जाके भी डंके की चोट पर शरिया जोन लागू कर रहा है, और नहीं सुनते वहाँ की, ना पुलिस की, ना अदालतों की, और खुलेआम ऐलान कर दिया है कि यूरोप पे भी इस्लाम का बोलबाला होगा और तुम फुट लो। ये खुल के ऐलान करें। और उनके सारे पॉलिटिशियन इस वोट बैंक को लुभाने में केवल भारत में ही नहीं लगे हुए, यूरोप में भी, अमेरिका में भी। डेमोक्रेटिक पार्टी जितनी इनकी चापलूसी करती है, या कनाडा के ट्रूडो जितनी इनकी चापलूसी करते हैं, इनके इशारों पर नाचते हैं, वो हमारे राजनेताओं से कोई कम नहीं है इसमें। तो वो जो हाईजैक करके और मेजॉरिटी को दरकिनार करके ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक, जिनमें क्रिमिनल एलिमेंट्स बहुत शामिल बड़ी मात्रा में रहते हैं, स्ट्रीट पावर है कि अगर हम 5,000 दंगों के लिए आ गए सड़कों पे, चाहे वो फ्रांस की सड़कें हैं या वो बॉस्टन की सड़कें हैं या दिल्ली की सड़कें हैं, जब हम आ गए तो किसी पुलिस का, किसी मिलिट्री का की बिसात नहीं है कि हमसे भिड़ ले। हम मरने मारने को तैयार होके आते हैं, और इसलिए इनकी स्ट्रीट पावर से सभी डर जाते हैं। आपने देखा ही, शाहीन बाग पे लेट गए, बैठ गए, सरकार की हिम्मत नहीं हुई। हाईवे ब्लॉक कर दिए, सरकार की हिम्मत नहीं हुई, उन्हें उठा दे। साल भर सारा देश देखता रहा ये तमाशा। तो स्मॉल माइनॉरिटीज, ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक्स, स्पेशली जिसके पास मनी पावर है और मसल पावर है और फायर पावर है, स्ट्रीट पावर है, ये डेमोक्रेसी को बड़ी आसानी से हाईजैक कर लेते हैं। हिंदू समाज ने शस्त्र विहीन होकर ऑर्गेनाइज्ड पावर जो होती है, बहुत इकट्ठ होके स्टेट पावर से भिड़ने की क्षमता, वो पूरी तरह से खो बैठी है। हमको एक ही तरीका मालूम है, जाके पुलिस में एफआईआर कर दो। मेरी बेटी को उठा के ले गए जी, जाके डोंट टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स, पुलिस में जाके खबर कर दो। उसके अलावा कुछ नहीं मेरे पास चारा। और पुलिस भी हमारे देश में नहीं, इंग्लैंड की पुलिस भी इस्लामियों की चाकरी कर रही है, हर जगह बिकाऊ हो जाती है, इनको खरीदना बेचना भी आता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं, ये अपने वोट का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करते हैं।
और वोट का इस्तेमाल इस प्रकार करते हैं कि हर पार्टी इनकी गुलाम बन के जिए। केवल एक पार्टी नहीं, भारत की केवल एक पार्टी नहीं है कि केवल कांग्रेस, पहले हम सोचते थे केवल कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। इन्होंने समाजवादियों को अपना गुलाम बना लिया, डीएमके इनकी गुलाम है, ममता दीदी की तृणमूल गुलाम है, खालिस्तानी एसजीपीसी इनके गुलाम है। कोई देश की पार्टी नहीं, और भाजपा भी इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करती। यानी हर पार्टी को इनकी सुननी है और हर पार्टी हिंदुओं के खिलाफ जा रही है। और हिंदू केवल एक ऐसा बहुल्य समाज है अब तथाकथित, जो अपनी वोट का अधिकार एक गुलाम के रूप में करता है और पार्टी लॉयल्टी से जुड़ जाता है। जैसे बहुत लोगों को यह है कि हिंदू एकता लानी है तो सभी के सब भाजपा को वोट कर दो, मोदी जी के साथ खड़े हो जाओ। पर चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई हो, वीपी सिंह हो, फलां हो, ढिमका हो, किसी भी पार्टी का हो, सभी को वोट बैंक की चिंता करनी है और उनके खिलाफ किसी को जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह फिर प्रोपेगेंडा चलाते हैं और ग्लोबल माफिया उनके पीछे खड़े हैं। सी, दे मे बी अ माइनॉरिटी इन इंग्लैंड, यहाँ भी 15-20% हो चुके हैं, पर ये 15-20% से उनकी ताकत नहीं है। जो ग्लोबल उम्मा की ताकत है, क्रिश्चियनिटी की भी और इस्लाम की भी, वो भारी भरकम ब्रूट मेजॉरिटी वाले रिलीजन्स हैं। हम तो छुटके रह जाते हैं उनके पीछे। तो वो ग्लोबल पावर है, ग्लोबल माफिया की पावर है, मनी पावर है ग्लोबल। और देश में हर एजेंडा को हाईजैक करके वायलेंस की पावर है। क्रिश्चियंस खुद क्रिश्चियनिटी के नाम पर सड़क पे नहीं आएंगे कि इस्लाम खतरे में है जैसे मुसलमान आ जाते हैं। क्रिश्चियनिटी जो है बहुत शातिर है, इस्लाम से ज़्यादा वो माओइस्ट बना के इस्तेमाल करती है। चर्चेस पूरी तरह से लिप्त हैं माओइस्ट वायलेंस में, माओइस्ट सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स में। नॉर्थ ईस्ट में भी जितने सो कॉल्ड एथनिक वॉर चल रहे हैं, चाहे कुकी हैं, चाहे नागा हैं, या जितने भी, ये सवाल कुकी नागा का नहीं है। कुकी नागा तो खत्म हो चुके, उनका कल्चर खत्म हो गया। जिस दिन वो क्रिश्चियन बन गए तो ना वो नागा रहे, ना वो कुकी रहे, ना कोई और, ना माइती रहे। क्रिश्चियन जो भी बन गया वो क्रिश्चियन बन गया, और चर्च फिर उनका इस्तेमाल करती है समाज को तोड़ने, देश को तोड़ने में। अब हिंदुओं को अगर एकजुट होना है तो पार्टी की गुलामी छोड़ के ये निश्चिंत करें कि हमारा वोट भी एक हथियार के रूप में जाएगा, किसी एक पार्टी के गुलाम के रूप में नहीं। हर पार्टी हमारे वोट की कदर करे, और उसके लिए हम और कुछ नहीं, नेशनल स्तर पे भूल जाओ, अपने लोकल स्तर पर कौन है जो कैंडिडेट, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे वो ग्राम पंचायत का, हिंदू हितों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, हमारे खिलाफ नहीं जाता, या हमारे गांव में रोहिंग्या को नहीं बसा रहा, या हमारे शहर और मोहल्ले में बांग्लादेशियों को नहीं घेरने दे रहा, हमारे आसपास माहौल असुरक्षित नहीं कर रहा इलीगल माइग्रेंट्स को बसा के, या जो ये बन जाती हैं बस्तियां। पूरी तरह से आप देखिए दिल्ली में भी हर मिडिल क्लास बस्ती घिरी हुई है ये दुश्मनी ताकतों से। कभी भी चाहें आके तहस नहस हमें कर सकते हैं, ये पॉलिटिशियंस ही बसाते हैं। अगर इन बातों को देख के हम वोट करें, या मान लीजिए स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये मैंने बहुत करीब से 20 साल देखा, जहां भी मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर को हाथ लगाया पुलिस ने तो मुल्ला मौलवी भी आ जाएंगे, उनका एमएलए भी आ जाएगा उनके बचाव में। और बहुत तेजी से आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों में हिंदू वेंडर्स माइनॉरिटी हो रहे, और बहुत भारी तादाद में मुस्लिम अपनी पैठ बजा रहे, बना पा रहे हैं स्ट्रीट लाइवलीहुड से।
और वो कौन करा रहा है? हमारे एमएलए करा रहे हैं, पुलिस कराती है। हम ये देखते ही नहीं। वो देख के वोट करते हैं कि ये एमएलए हमें प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं। हम ये नहीं देखते। हम ये कहते हैं ये जी हमारी पार्टी तो ये है, आइडियोलॉजी के आधार पर, नारों के आधार पर वोट देते हैं, ये इन ठोस ठोस तथ्यों के आधार पर नहीं। तो मेरा मानना है सबसे पहली जरूरत है पार्टी पॉलिटिक्स में मत पड़िए। वोट सिर्फ उसको दीजिए जो आपके साथ खड़ा है लोकली, चाहे किसी पार्टी का हो। उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो हिंदुओं के साथ खड़ा हो जाता है जब उन पे कोई विपदा आपदा आती है, चाहे वो गरीब हिंदू हो चाहे अमीर हिंदू हो। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स को अपने मोहल्लों में मत घुसने दें, अपने परिवार में कम से कम मत घुसने दें। आज परिवार टूट रहे हैं, गांव टूट रहे हैं जहां पार्टी पॉलिटिक्स घुसती है, चाहे वो अमेरिका हो। आप देखिए गृह युद्ध खड़ा हुआ है अमेरिका में भी, डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिकन पार्टी का। एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े हैं। यही हाल हमारे देश में है। बिल्कुल जैसे गैंग वॉर होता है ना, ये हो गया है पार्टी पॉलिटिक्स का कि हमने दूसरे को किसी भी तरीके से नष्ट करके सत्ता हासिल करनी है, क्योंकि स्टेट पर हर जगह माफिया कंट्रोल हो गया है। तो माफिया डॉन्स जैसे लड़ाई लड़ते हैं ना अपनी प्रभुत्व इस्टेब्लिश करने के लिए, इसी प्रकार ये पॉलिटिकल पार्टीज भी करते हैं। तो इनकी गिरफ्त में आने की बजाय बहुत ध्यान से आप उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना सीखिए जो हिंदुओं के साथ खड़ा होता है। सबसे पहले तो ये बात है, पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पे मोहल्ले मत बंटने दो। आज के दिन गांव में, शहर के मोहल्लों में आरडब्ल्यूए तक टूट रहे हैं, 6-6 गुट बन रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर। और जब तक हम यही सोच के वोट करते रहेंगे कि ये फलां पार्टी तो हमारी हिंदुओं की है, फलां पार्टी तो फलां कास्ट की है, तो बात नहीं बनेगी। ये बहुत ज़रूरी है। जिनको माइनॉरिटीज़ कहते हैं वो वोट की कीमत वसूलना चाहते हैं, जानते हैं, कीमत वसूलना जानते हैं सूद समेत। वो ब्लाइंडली कभी वोट नहीं करते। और हम बिल्कुल भक्ति में लिप्त हो जाते हैं। जो भी नेता के नारे पसंद आ गए तो हम सोचते हैं बस इसके साथ जुड़ लें तो ये हमारा उद्धार करेगा। वो किसी एक नेता पे काउंट ही नहीं करते, वो किसी एक पार्टी पे काउंट ही नहीं करते। उनका मकसद है स्टेट पावर, स्टेट पावर, कंट्रोल ओवर पुलिस, कंट्रोल ओवर जुडिशरी, कंट्रोल ओवर द पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स, ताकि उनके खिलाफ कभी जा ही ना सके। हर बात पे वीटो पावर। हम ना तो वो प्रयास कर रहे हैं, ना कोशिश कर रहे हैं, और ना हमने सीखा। जो विल टू पावर होती है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के दिन बहुत ज़रूरी है हर पार्टी हिंदू हितों के प्रति सेंसिटिव हो, ये हमारा प्रयास हो, ना कि हम बस एक पार्टी में पूरी आस्था झेल दें, उड़ेल दें। वो भले ही हमें दो लत्तियां मारते रहे, हमारे साथ न खड़े हो आपदा के समय। दूसरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसकी तरफ बिल्कुल किसी का ध्यान आज तक गया ही नहीं। हमारे देश में जैसे और भी बहुत से जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, छोटे छोटे फॉरेन फंडेड एनजीओज backed by the power of the church and the deep state, इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। कानून कैसे लागू होंगे भारत में और पॉलिसी क्या बनेगी। छोटे छोटे एनजीओस आए दिन नए कानून ले आते हैं, चाहे वो, और हमेशा मुखौटा बहुत इनका क्या प्रोग्रेसिव साउंडिंग होगा। स्त्री अधिकार, दलित अधिकार, एनवायरमेंटलिज्म, राइट टू एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स। तो आपको लगता है कितना नोबल काम करते हैं ये एनजीओ। तो हमने इनको सरांखों पे चढ़ा लिया। और छोटे छोटे एनजीओज भी मीडिया को नचाते हैं अपनी उंगलियों पर।
सारे जितने कानून पिछले 4-5 दशकों में आए हैं, मैं तो स्वयं क्लोजली वॉच किया हूँ, देखी हूँ ये फॉरेन फंडेड एनजीओज कैसे नचाते हैं हमारी सरकार को, हमारी पार्लियामेंट को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारी जुडिशरी को अपनी उंगलियों पर, जब उन्होंने कोई नया कानून पास करना होता है। और हर नया कानून जो इन्होंने हम पे थोपा है, भले ही उसका मुखौटा बहुत ही प्रोग्रेसिव और प्रो पुअर, प्रो विमेन, प्रो दिस, प्रो दैट हो, उसकी मंशा केवल एक होती है, हिंदू समाज को तोड़ना है। डाउरी एक्ट के माध्यम से डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून बुलाया, एंटी रेप लॉ लाया, पॉक्सो एक्ट, एज ऑफ मैरिज लॉ, राइट टू एजुकेशन एक्ट, सारे प्राइवेट छोटे छोटे हिंदू स्कूल जो चलते थे वो लुप्त होते गए और मिशनरी स्कूलों की भरमार बनती गई। राइट टू एजुकेशन एक्ट इसीलिए लाया गया था, जो उसकी बारीकी से किसी हिंदू संगठन ने पहचान ही नहीं की। तब भी मैं चिल्लाई थी, और हर एक जब भी ऐसा कानून आया है, मेरी इकलौती आवाज रही है कि पढ़ तो लो ये कानून कितना घातक सिद्ध होगा। किसी ने ही सुना ही नहीं, क्योंकि हमारे एमपीज भी पढ़ते नहीं, उनको पार्टी लाइन आती है कि सपोर्ट करना है। और कैसे ये फिक्स्ड मैचेस होते हैं, पहले से प्लान, इस पे मैंने बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ आगे भी लिखने का सारा प्रयास है। कई सारी पुस्तकें आ चुकी हैं, जैसे कथुआ कांड की बात झूठा नैरेटिव था, और क्योंकि हिंदुओं को अब जम्मू प्रोविंस से विहीन करना है तो रेप का हवाला देके एक लड़की को खुद मरवाया, खुद उसके साथ ज्यादती की मुस्लिम समाज ने और हिंदुओं के मत्थे पे थोप दिया। और सारा मीडिया, सारी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, सारी जुडिशरी उनके साथ झूठे नैरेटिव को सपोर्ट करने में और हिंदुओं को प्रताड़ित करने में जुट गई। हम इतनी जल्दी मान जाते हैं। जो समाज अपने ऊपर जो कानून लागू होने हैं वो खुद तय ही नहीं करता, या उस देश की पार्लियामेंट जिस समाज पर कानून लागू होने हैं उस समाज से पूछती भी नहीं, कंसल्ट भी नहीं करती। ये तो अंग्रेज भी नहीं करते थे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कम से कम कंसल्टेशन करते थे। हमारी पार्लियामेंट, हमारी लॉ कमीशन सामाजिक संस्थाओं से कोई रिश्ता नहीं रखती। ये फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं, सब मिनिस्ट्रीज में बैठे हैं, सब जो लॉ मेकिंग बॉडीज में, लॉ कमीशन में सब बैठे हैं। एक भी कानून नहीं है जिसको हमारे मंत्रियों ने, हमारे एमपीज ने पढ़ के पारित किया हो, बिना पढ़े। इतने ऊल जलूल कानून हमारे पे थोपे गए हैं। तो मेरा मानना है कि ये, यदि हम हिंदू समाज को एकत्रित करना चाहते हैं तो वो सारे कानून जो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए बनाए गए, इन सबको एक झटके में रद्द करना होगा। सिर्फ ये कह के कि पिछले 5-6 दशकों में जो जो कानून बने फॉरेन फंडेड एनजीओज की एडवोकेसी की वजह से, उन सबको रद्द किया जाए और उनका आंकलन हो कि इनका असर क्या हुआ है। जैसे बहुत से ये कानून है 498A लॉ, एंटी रेप लॉ, सुप्रीम कोर्ट तक कुछ जजेस वहां के भी कह चुके हैं कि ये लीगल टेररिज्म है, ये बहुत ड्रैकोनियन है और बहुत नुकसान कर रहे हैं। झूठे केसों में लाखों परिवार फंस के तबाह हो रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई ना कि SC/ST एक्ट जो लागू किया गया 80 के दशक में आया था, उसको और कड़ा बनाया मोदी जी की सरकार ने हाल ही में। उसमें आप माने 1% से भी कम केसेस हैं जो जेन्युइन है, 99% झूठे हैं। ये अपनी सरकार की रिपोर्ट में जो लाइव लॉ पे अभी ये बहुत बड़ी खबर आई थी कि 1% से भी कम है जो कि सच्चे विक्टिम्स ने SC/ST एक्ट का उपयोग करके रिलीफ मांगा, बाकी सब झूठे हैं। और आप झूठे कानून
फाइल करने पर SC/ST एक्ट में झूठा करो, आपको सरकार पैसे देती है कि हाय हाय तुम तो विक्टिम हो। जैसे रेप, कोई कहे मेरे साथ रेप कर दिया किसी ने, चाहे झूठा आरोप है, सरकार पैसे देती है, सुरक्षा देती है उस झूठी महिला को जो झूठा आरोप लगाती है। तो इतने भद्दे कानून, एंटी डाउरी लॉ के माध्यम से लाखों परिवार, हिंदू परिवार बर्बाद हुए। 498 के माध्यम से मासूमों को जेल में भर्ती करके आपने पूरे परिवार तोड़ दिए। तो जब हम अपने कानून खुद नहीं बनाते, पढ़ते भी नहीं, जब वो कानून लागू हो रहे होते हैं, और मेरे जैसा मूर्ख कोई चेताए उसकी बात सुनते भी नहीं। मैं तो बहुत चिल्लाई हूँ हर एक कानून के खिलाफ। जिस वक्त भी पास हो रहे थे, MPs के पास गई, लिखा अखबारों में, जहाँ टीवी ने मेरी बात सुनने का प्रयास किया, टीवी डिबेट्स में भी बोला, पर नहीं, क्योंकि पीछे फॉरेन फंडेड NGOs है, उनके खिलाफ जाने की किसी को हिम्मत नहीं। इन सब कानूनों को जिस दिन हिंदू समाज कहेगा हम नहीं मानते, रिव्यू कराया जाए, हाई पावर्ड कमेटी बैठे कि इनका गैर इस्तेमाल क्या हुआ है, इनसे नुकसान क्या हुआ है, और जो भी कानून होंगे हम अब फ्रेश करेंगे। हिंदू कोड बिल से लेकर जो नेहरू ने जबरन ठोसा हमारे हिंदू समाज पे, और उसके कैसे कैसे गैर इस्तेमाल हुए, उससे कितना नुकसान हुआ, उसने कैसे परिवार तोड़े, जॉइंट फैमिली सिस्टम को तबाह करने का कैसे काम किया, और उसके बाद जो कानून आते गए हैं, इनका आकलन होना बहुत जरूरी है। आप कुछ कहना चाह रहे? यस मैम, मैम एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था मैं कि क्या जो पाकिस्तान से गजवा है हिंद चल रहा था, आपको सक्सेसफुल होता दिख रहा है? आप देखिए ना किस तेजी से लोग, हजारों लोग हर रोज इस्लाम की गिरफ्त में, क्रिश्चियनिटी की गिरफ्त में आ रहे हैं। ये दोनों बहुत तेजी से कन्वर्जन करे जा रहे हैं। तो गजवा हिंद, और दूसरा ये है कि उनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है, 6-6, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि आपका 1-1.5 बच्चा इनको निपटने में क्या लगेगा, वो भी दूर दराज बैठ जाएंगे। कोई एक बच्चा बेंगलोर में है, दूसरा कैलिफोर्निया में है, अगर 2 है, अब तो 2 से 1 भी बड़ी मुश्किल से परिवार पैदा कर रहे हैं। मेरे जितने भी मित्र हैं या मेरे खुद भी एक्सटेंडेड फैमिली है, मैं देखती हूँ कि 2 तो बहुत बड़ी बात है, 1 से ज़्यादा कोई जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा, और दूसरी ओर 8-8, 9-9 कर रहे हैं। उसके साथ साथ करोड़ों बांग्लादेशी आ रहे हैं, करोड़ों रोहिंग्या, लाखों की संख्या में ही रोहिंग्या आ चुके हैं। अफगानिस्तान से भागे, उनको भी आपने यहाँ शामिल कर लिया। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, उनके लिए रास्ते नहीं खोल रहे। बांग्लादेश के जो हिंदू, जब उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, वो आना चाहते हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलता। अभी हाल ही में मैंने पाकिस्तान के एक परिवार के लिए स्पॉन्सर किया था वीज़ा। वो आके काशी, मथुरा, हरिद्वार देखना चाहते थे। आखिर हिंदू हैं वहाँ बने हुए, इतने विपरीत हालातों में भी, तो उनका मन नहीं करेगा कि अपने तीर्थ स्थानों में जाएं। उसको रद्द कर दिया बिना कोई कारण दिया। आपके क्या लगते हैं? आप क्यों कर रही हो? अरे मैं जानती हूँ उस परिवार को, मेरा संपर्क रहा है, बहुत से हिंदू परिवारों के साथ मेरा है संपर्क। यहाँ पे भी जो आए हैं, जिस बदहाली में हिंदू रह रहे हैं पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए, या हिंदू बांग्लादेशी जो हिंदू यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान में, बुरी हाल में रह रहे हैं। पर जो मुस्लिम आते हैं घुसपैठिए, उनके राशन कार्ड फटाफट, वोटर कार्ड फटाफट, उनको घर फटाफट मिल जाता है, सब कुछ मिल रहा है। और सरकार बड़े फख्र के साथ कहती है हमने इतने रोहिंग्या को दिए, हमने इतने बांग्लादेशियों को दिए, फख्र से कहते हैं। मुझे बताइए कब फख्र से भारत सरकार ने ये क्लेम किया कि जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए हैं उनके लिए हमने ये मकान बनाए हैं? नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। और जो CAA लाया गया, उसमें केवल ये था कि 2014 तक करीब 35,000 जो ऑफिशियली हिंदू परिवार आए हुए हैं, वो अप्लाई करेंगे तो उनकी कंसिडर कर ली जाएगी
सिटीजनशिप के लिए उनकी अर्जी कंसिडर की जाएगी। पर दी कितनों को? नहीं। सभी दिल्ली में रह रहे हैं, जो 7 रेफ्यूजी कैंप हैं हिंदुओं के दिल्ली में ही, कुछ राजस्थान में, कुछ गुजरात में, बॉर्डर स्टेट्स में। आप बताइए कहाँ उनके लिए कोई सुविधा की गई? पानी की, बिजली की, पक्के घर की, उनके बच्चों की शिक्षा की क्या हाल है? आप जाके देख लीजिए। रोजगार की सुविधा कुछ नहीं, इतनी बदहाली में रखा है। शर्म से सर झुक जाता है उनकी हालत देख के। जी राइट मैम। तो मैम क्या सिचुएशन इतनी खराब है कि इस नहीं, देश में हिंदू? मैं कुछ और कंप्लीट कर लूं या कि और क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले मेरा, जैसे मैं इस बात पर चर्चा कर रही थी कि ये सारे कानून जो इन्होंने फॉरेन फंडेड एनजीओ ने बनवाए हैं, या मकौले पुत्र नेहरू ने फॉरेन इन्फ्लुएंस में, मिशनरी इन्फ्लुएंस में बनाए कि मुस्लिम लॉ नहीं टच होगा, हिंदुओं का इतना बुरी तरह से बदहाल किया, तार तार कर दिया हमारी सारी सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को हिंदू कोड बिल के माध्यम से। तो और उसको प्रोग्रेसिव चोला पहना दिया। ये दरकिनारे होंगे और हिंदू समाज तय करेगा हमें कैसे कानून चाहिए और किन मान्यताओं से हमारा परिवार चलना है। दूसरा, देश का हिंदू एक हो, कौन इसको इकट्ठा करेगा, कौन पार्टी करेगी, कौन विश्व गुरु करेगा ना, उससे बेहतर है कि हम सब जुट जाए। ये आसान काम नहीं है, पर देश में एकता लाने से आसान है कि आप अपने मोहल्ले में एकता लाइए, मोहल्लेदारी की जिम्मेदारी समझिए। और वो तभी हो पाएगा जब आप ऐसे मोहल्लों में रहते हैं जहां आपकी जाति बिरादरी के लोग हैं। जैसे मान लीजिए गरीब से गरीब भी अगर नाई समाज है, या धोबी समाज है, या गुज्जर समाज है, जहाँ गुज्जर गांव हैं और उन्होंने अपनी गुज्जर आइडेंटिटी को मजबूत बना के रखा है, उन पे बाहरी हमला कोई नहीं कर सकता। धोबी समाज की लड़की या जिसको चर्मकार या वाल्मीकि समाज की कोई लड़की उठा के ले जाए तो समाज सारा एकदम इकट्ठा हो जाएगा कि आपने हमारी इज्जत पे कैसे हाथ डाला। पर मिडिल क्लास जो परिवार, क्योंकि हम पूरी तरह से सेक्युलर नेबरहुड में रहते हैं, हमारी ना तो जाति है वहाँ आसपास, नहीं कोई रिश्तेदारी, नहीं इंडिविजुअल फैमिलीज हैं, आइसोलेटेड हैं, मोहल्लेदारी की कोई खोज खबर ही नहीं, पड़ोस में रहता कौन है ये भी बहुत कम मालूम है। तो वहां हमारे साथ कुछ भी हो जाए, मुझे कल मेरे घर से घसीट के कोई ले जाए, तो आपको लगता है कि 500 या 5000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे? जैसे शाहीन बाग में पुलिस अगर किसी क्रिमिनल को भी लेने जाती है, पकड़ने जाती है, तो 5000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तार तार कर देंगे पुलिस को कि आप हमारे मोहल्ले में घुसे कैसे। ये तो एक हमारा मिनी पाकिस्तान है। हमारे कम्युनिटी के व्यक्ति पे हाथ कैसे तुमने डाला? नहीं किसी की हिम्मत। पुलिस, आपने कभी सुना है कि शाहीन बाग से किसी को अरेस्ट किया हो, किसी मुस्लिम मोहल्ले से, जामा मस्जिद से? नहीं। बाहर वो आए तो उसको घर पकड़ लिए तो अलग बात है। हमारे मोहल्ले भी हमारे नहीं रहे। तो हमारे नेबरहुड, हमारे मोहल्ले तभी मजबूत रहेंगे जब हम अपनी कम्युनिटी के साथ रहेंगे। और हमारी सरकार क्या करती है, देखिए बहुत स्ट्रेटेजिकली, मुझे याद है गुजरात में कुछ एक सोसाइटीज ने कहा था कि यहाँ हम क्योंकि वेजिटेरियन है, गुजराती रहेंगे, और अगर वो ब्राह्मण मान्यताओं से रहना चाहते हैं, वेजिटेरियन है, तो हम बाहर का किसी को नहीं रखेंगे, मुस्लिम्स नहीं आने देंगे। अरे कोर्ट में ले गए, आपको क्या हक बनता है किसी मुस्लिम को घर मत दो? क्यों नहीं हक बनता कि मैं किसके साथ रहूं, मेरे पड़ोस में कौन हो, ये हम आपस में तो तय कर सकते हैं। और ट्रेडिशनली ऐसे ही मोहल्ले बनते थे और उससे सॉलिडारिटी बनी रहती है, जाति बिरादरी की सॉलिडारिटी बनी रहती है। जब आप मिक्स नेबरहुड्स में आ जाते हैं, और मिक्स भी ऐसे जहां आपके धर्म के दुश्मन बैठे हैं आपको दबोचने के लिए, आपको धमकाने के लिए, आपको क्रश करने के लिए,
फिर तो आपकी कोई हैसियत नहीं रहती है। 10,000 हिंदू परिवारों में 10 केवल भी मुसलमान हो, वो सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि किसी को छुआ भर, जायज भी छुआ, मान लो जहां मैं रहती हूँ, अगर वहां 5 या 10 ही हैं मुसलमान परिवार, उनके साथ कोई लैंडलॉर्ड टेनेंट का झगड़ा हो गया तो शाहीन बाग के 5,000 लोग, 2,000 लोग बड़े फटाफट आ जाएंगे, जला डालेंगे जिसने उनको मान लो कहा कि मकान खाली करो। लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट है। यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं संभव है। आप मुस्लिम मोहल्ले में जाके रहना तो बहुत दूर की बात, अपने मोहल्ले के 2% मुसलमान रहते हैं, उनके सामने भी आपकी ज़बान नहीं चल पाती, वो इतना प्रेशर बना देते हैं। तो आप अपनी कम्युनिटी में रहेंगे तो सॉलिडारिटी बना के रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, अपनी जाति बिरादरी में ही शादियाँ कीजिए। जितनी इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, और हमको बहुत इस पे गिल्ट ट्रैप किया गया कि आप कास्टिस्ट है, आप शादी अपनी जाति बिरादरी में करते हैं। हाँ, जो करते हैं वही समाज एकजुट रहे हैं। जैसे मारवाड़ी समाज अधिकतर समाज के अंदर ही शादी करता है, तो आज भी एकजुट है। गुज्जर समाज जब तक अंदर ही शादी करता है, एकजुट रहता है। जैसे ही इधर उधर भागने लगते हैं तो समाज टूटने लगता है। और मुस्लिम इसीलिए एकजुट हैं क्योंकि वो बाहर करने ही नहीं देते, सर तन से जुदा हो जाता है। तो आप भी अपनी सामाजिक मर्यादा के अंदर रहेंगे और जाति बिरादरी में देखभाल के अपने मिले जुले कल्चर की लड़की घर में लाएंगे या दामाद घर में लाएंगे तो पारिवारिक एकता बनी रहेगी, और पारिवारिक एकता बनी रहेगी तो सामाजिक एकता का आधार बन जाती है। अगर पारिवारिक एकता ही नहीं है, आज मेरे साथ अगर खड़े होने को 10 परिवार नहीं है मेरे अपने रिश्तेदारों के, कोई तो कैलिफोर्निया में है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई सिंगापुर में है, कोई दुबई में है, तो आप बताइए मेरी क्या हैसियत रहती है? नहीं रही ना। तो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ बहुत जरूरी है कि हम अपने पारिवारिक झगड़ों को पुलिस थानों में या कोर्ट कचहरी में न लेके जाए। जब ये डिस्कस भी हो रहे थे कानून आज़ादी के बाद, पार्लियामेंट में इस पे बहुत डिबेट चली थी कि पारिवारिक झगड़े जब जाने लग गए अदालतों में तो टूटेंगे परिवार, और पुलिस या अदालतों के बस का नहीं है न्याय दे पाना। और आप देख रहे हैं क्या हाल है। तो जो पारंपरिक तरीका था जिससे हजारों साल तक हिंदू समाज जुड़ा रहा, वो था अंदरूनी झगड़े, हमारी अपनी बिरादरी की पंचायतें, पारिवारिक पंचायतें मिलकर करें, उनका निदान करें, कंसेंसस से करें, ना कि पुलिस के पास ले जाएं और 20-20 साल तक लड़ रहे हैं। क्योंकि कोर्ट और कचहरी आपके समाज को इतनी बुरी तरह तोड़ते हैं और आपको कंगाल कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम समाज नहीं जाता आज भी। मैं आपको बताऊं, आप खुद अध्ययन करके देख लीजिए, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम बहुत कम केसेस आएंगे थानों में। मुस्लिम वर्सेस हिंदू आएंगे, मुस्लिम वर्सेस सिख आ जाएंगे, वो भी कम आएंगे, वो बहुत उनको पाल पोस के रखना चाहते हैं। हिंदुओं के खिलाफ करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। और उनका समाज बहुत जल्दी हस्तक्षेप कर लेता है मौलवियों के माध्यम से, सामाजिक नेताओं के माध्यम से कि सुलझाओ सुलझाओ। मैं 2 उदाहरण देती हूँ। एक मैं जानती थी मुस्लिम टेलर को, उसका नाम बबलू कहता था, पर नाम तो अहमद या ऐसा ही कुछ था उसका। एक दिन वो मेरे घर आया कि मैम फ़ोन कर रहा है, बहुत दिक्कत में फंस गया हूँ, मैंने एक मकान खरीदा था लखनऊ के बाहरी इलाके में, एक प्लॉट खरीदा था, वो किसी ने मल लिया है और मेरी तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसी में लग गई थी। मैंने सोचा था जाके अगले 10-5 साल में इतने पैसे इकट्ठे कर लूँगा कि वहाँ जाके शांति से अपना बुढ़ापा गुजार सकूँ। बहुत परेशान, बड़ा परेशान।
तो मैंने कहा अब क्या करोगे, कोर्ट जाओगे, पुलिस जाओगे? कहता आपको बताऊंगा आके जब सुलझ जाएगा। अच्छा, वही व्यक्ति 8 दिन बाद वापस आ जाता है चहकता हुआ खुशी से, मैम ये हल हो गया, मैंने सुलझा लिया। मैंने पूछा कैसे 8 दिन में? तुम्हारा तो प्लॉट किसी ने ले लिया था। ले ही नहीं लिया था, उस पे किसी मुसलमान ने ही, उसके पड़ोस में जो वहां जिसका प्लॉट था, उसने उसमें घर ही बना दिया था, टेक ओवर इतना कर लिया। तो मैंने कहा कैसे 8 दिन में सुलझ गया? तो यही बोला उसने कि समाज के 2-4 लोग लिए, मौलवी साहब बैठे और हमने सारा अपनी शिकायत पेश की और 1-2 दिन के अंदर दोनों को बिठा के, दोनों पक्षों को बिठा के ये सर्वसहमति से उन्होंने फैसला किया कि चलो अब उसने मकान तो बना ही लिया है, लेकिन अब वो प्लॉट और मकान सहित प्लॉट बबलू को दे दे। और बबलू, क्योंकि इसको बना बनाया मकान मिल रहा है जो कि खुद बनाना पड़े, तो थोड़ी डिस्काउंट से ये उसको उसके पैसे चुका दे। आप सोचिए, कोई कोर्ट या अदालत की हिम्मत है इतनी संजीदगी भरा फैसला करना, और वो भी 2 दिन के अंदर? तो बबलू भी खुशी से मान गया कि उसको बना बनाया मकान मिल गया, थोड़ी रियायत में मिल गया। वो भी बंदा खुश है कि उसको कोई सजा नहीं हुई, और सिर्फ कम्युनिटी का प्रेशर था कि तुमने नाजायज उसका प्लॉट मला है, लौटाओ। और तुम पे कोई फाइन नहीं कर रहे, वो तोड़वा नहीं रहे तुमसे, तुम्हें पैसा दिलवा रहे हैं, थोड़ा कम सही, पर पैसा दिलवा रहे हैं जितना तुमने इन्वेस्ट किया उसको मकान बनाने में। आप सोचिए, कोई अदालत ऐसा फैसला कर सकती थी, और वो भी 2 दिन में? खुशी क्यों नहीं होगी? एक और केस बताती हूँ। शाहीन बाग की एक महिला आई, उसको पता था मानुषी लीगल एड का भी काम करती है, बड़ी दुखी थी पति से, मैं छोड़ आई हूँ, माँ बाप के यहाँ रह रही हूँ, मैं डिवोर्स चाहती हूँ पर माँ बाप नहीं मान रहे, और मैं पति के साथ रह नहीं सकती, बहुत मारता है, बहुत पीटता है ये। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वकील से मिलवा देती हूँ। मेरे पास तो कहती इतने पैसे नहीं, मैं तो बहुत छोटी सी 4-5 हज़ार रुपया कमाने वाली हूँ, 6 हज़ार मैक्सिमम कमा लेती हूँ, किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती छोटा मोटा। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम फ्री लीगल एड दे देंगे, हम पे कर देंगे वकील को। तो मैंने वकील को बुलाया, 1.5-2 घंटा वो उससे बात करती रही समझने की। उसका फिर एक ही बार बार सवाल था, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में मुझे मिल जाएगी डिवोर्स? तो वकील ने कहा देखो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, हम लड़ाई कर सकते हैं, मतलब हम जा सकते हैं, ये पति पे है आपके, वो कितनी जल्दी दे ना दे, हम ईमानदारी से बस लड़ सकते हैं, और आपका खर्चा नहीं होगा, मानुषी उठा लेगी। उसको बात पसंद नहीं आई, वो भी फिर अपने मौलवी के पास गई, लोकल मौलवी के पास। उसको उसने समझाया और कहा कि देखो मैं कोर्ट में गई तो मेरा परिवार मुझसे बात करना भी बंद कर देगा कि तुमने परिवार की इज्जत कोर्ट में खड़ी कर दी, सड़क पे ले गई, तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर मेरी बात समझ के मुझे तलाक या खुला दिलवा सकते हैं, तो मेरा परिवार भी मान जाएगा कि कम से कम हमारे मौलवी की, हमारे मजहबी गुरु की इजाजत है। उसने केवल 3,000 रुपए लिए, 3,000 रुपए लेकर 5 दिन में खुला हो गया, खत्म। वो भी चहकती हुई आई, इतनी खुश, और उसका परिवार भी स्वीकार कर लिया, मौलवी ने समझा भी दिया। अब आप बताइए, ये परिवार टूटेंगे, वो समाज टूटेगा जब ऐसे वो न्याय करने की क्षमता रखते हैं अंदरूनी। और हमारा समाज, आप सोचो, वो अगर बबलू प्रॉपर्टी का केस ले गया होता, कंगाल कर दिया होता कोर्ट ने, और उसको पता नहीं मिलता ना मिलता, दुश्मनी परमानेंट हो जाती उस व्यक्ति के साथ जो उसका पड़ोसी बनना था। इसी प्रकार से इनको डिवोर्स तो क्या मिलती, इनका परिवार ही इनको घर से निकाल देता। कोर्ट कचहरी के चक्रों में कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई
परिवार को घसीट लिया तुमने, हमारे खानदान की इज्जत। तो आप समझिए, कोर्ट कचहरियां, सगे भाई एक 100 गज जमीन के लिए 20-20 साल, 30-30 साल लड़ते हैं सगे भाई से, और कोई बैठा के उनको कहने वाला नहीं है कि बैठो, और न्यायपूर्ण न्याय संगत बात करते हैं, और जो जिसका वाजिब हिस्सा है वो उसको मिल जाना चाहिए। ये जब तक हम नहीं सीखेंगे कि पड़ोस में हम एक दूसरे को, हिंदू समाज में कोर्ट में नहीं घसीटेंगे, क्योंकि पड़ोस की सॉलिडारिटी खत्म होती है, गांव की सॉलिडारिटी खत्म होती है, और रिश्तेदारी में हम नहीं करेंगे। अपनी कम्युनिटी में जो हमारी पारिवारिक और बिरादरी की पंचायत होती थी, उनके माध्यम से ही करेंगे। एक और आखिरी जो बहुत जरूरी है, उनके मस्जिद और उनके गिरजाघर उनके समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे मंदिरों को हमने केवल चढ़ावा केंद्र बना रखा है, मंदिरों का कोई औचित्य नहीं है, और मंदिरों की अहमियत तभी बनेगी जब वहां केवल आप दर्शन दे के चढ़ावा चढ़ा दिया कि मेरे बेटे को पास कर देना, इतने नंबर दे देना तो मैं 1000 का प्रसाद बांटूंगी, या 5000 का, ये रिश्ता आपने रखा जाए तो मंदिर की कोई अहमियत नहीं रहती। हमारे मंदिर गरीब और अमीर को जोड़ने का काम करना चाहिए। हिंदुओं ने, जो खासकर एलीट वर्ग का हिंदू है, मिडिल क्लास का हिंदू है, उसने गरीबों से रिश्ता, कोई सामाजिक रिश्ता नहीं बचा। केवल हम उनको जानते हैं, हमारे घर में बाई काम करने आती है, उसको हम जानते हैं बाई के रूप में। सब्जी बेचने वाला आता है, उसको हम जानते हैं एक स्ट्रीट वेंडर के रूप में। रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, दूध देने वाला, हम उनको केवल इन फंक्शनल रोल्स में जानते हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं है, हमारे पड़ोस में ही, चाहे उनकी बस्ती है या गांव। ये जो जितने भी तथाकथित, जिनको आज SC ST, लोअर कास्ट, OBC MBC करके हमने अलग थलग करवा दिया है हमारी पॉलिटिक्स ने, ये अंग्रेजी शासन काल से चली, इनके साथ रिश्ता टूटा है तो हमारी जो डिफेंस लाइन है खत्म हो गई है। जहां भी मैंने देखा, 1980 के दशक तक मैंने बहुत से दंगे कवर किए, जहां भी हिंदू समाज के साथ दलित समाज, जिसको आज हम कहते हैं, या वाल्मीकि समाज या धोबी समाज, या इनकी बस्तियां आ रही, वो टक्कर देते थे मुस्लिम दंगाइयों को, वो नहीं आने देते थे, हिंदू बस्तियों में घुसने नहीं देते थे, और जवाबी कार्रवाई भी करते थे। ये रिश्ता तोड़ा ईसाइयों ने भी, मुसलमानों ने भी, बहुत भारी तेजी से कन्वर्जन करके। ये उनको पहले SC बोला, फिर कहा कि हिंदू तो तुम पे अत्याचार करते हैं, तुम आ जाओ, और उनको प्रलोभन दे के करते गए। हम बेपरवाह रहे, हमें पता ही नहीं कि हमारे घर में काम करने वाली बाई कब ईसाई बन गई, हमें पता ही नहीं। हमारे सब्जी देने वाला कब इस्लाम कबूल कर लिया, हमें पता ही नहीं। वो रखते हैं खबर, और हमें घेर दिया। तो अपने हिंदू समाज के गरीब तबके के साथ रिश्ता जोड़िए, उनके दुख सुख में साथ खड़े होइए। आपके किसी स्ट्रीट वेंडर को पुलिस तंग कर रही है, हिंदू को, या उसकी झुग्गी तोड़ रही है, खड़े हो जाइए उसके साथ। और मंदिर ऐसी जगह बनाइए जहां उस इलाके का हर गरीब आके लंगर में खाना खा सके, उसका जुड़ाव हो, उसके बच्चों को धर्म शिक्षा मिल सके, उसको मार्शल ट्रेनिंग मिल सके, वो आपके साथ जुड़ने में उसको कुछ दिखे, उसको क्या मिल रहा है। आप सेलिब्रेशन इकट्ठी कीजिए, आप दिवाली सांझी मनाइए अपने मंदिर में, गरीब और अमीर मिल के। अपने होली के त्योहार गरीब और अमीर मिल के मनाइए, फिर आप देखिए वो आपके साथ खड़े होंगे। आज भी हमारे मंदिर भी उतने अनप्रोटेक्टेड हैं जितने सैकड़ों साल रहे और टूटते गए। और मंदिरों की अब तो कोई भूमिका ही नहीं सामाजिक रही। मंदिर जुड़ने के स्थान होने चाहिए, संस्कार देने के, संस्कारी शिक्षा। चलिए हम स्कूल का, कॉलेज का
एजुकेशनल क्यूरिकुलम बदल नहीं सकते। अपने लोकल मंदिर में तो धार्मिक शिक्षा, संस्कारी शिक्षा केवल अपने बच्चों को नहीं, आसपास जो जितने गरीब बस्तियां उनके बच्चों को दे सकते हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, उनके संगीत और नृत्य के माध्यम से आप बहुत सी शिक्षा दे सकते हैं। तो जोड़िए अपने समाज को, कम से कम अपने मोहल्ले के आसपास, उसको सुरक्षित हमने कर लिया और अपने मोहल्ले की सुरक्षा में शामिल है अपने थाने पे नजर रखिए। जैसे मुस्लिम समाज के पास जो भी मोहल्लों के पास जो थाना होता है वो उनके उनके अंडर काम करता है, वो घेर लेते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाएंगे, धमकियां भी देंगे, पर अपनी मर्जी मनवाएंगे। पुलिस की हिम्मत नहीं होती मुस्लिम समाज के मोहल्लों में जाके अरेस्ट कर सके किसी को। हमारे मोहल्लों में धड़ल्ले से पुलिस आके कुछ भी कर लेती है, सगे भाई को भी ले जाए, भाई भी नहीं खड़ा होता उसके साथ। तो बहुत जरूरी है थानों पे नजर रखें और मोहल्लेदारी और रिश्तेदारी, अपनी सामाजिक एकता कम से कम उस परिवेश में तो बनाए। जब हमने शुरू कर ली इस स्तर पर बनानी, कहना आसान है क्योंकि हम जैसों के परिवार, जैसे मैंने कहा ना, कोई सिंगापुर में बैठा है, कोई तो कनाडा में बैठा है, कोई बैंगलोर में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, सब बिखर चुके हैं। और किसी ने तमिलियन से शादी की तो किसी ने क्रिश्चियन से की, या किसी ने कश्मीरी से की, तो किसी ने मारवाड़ी से की। तो कोई यूनिफाइंग लिंक परिवार में रहता नहीं है। ये जब करते हैं आप, तो अगर हर जाति बिरादरी अंदर से सक्षम है तो उसका दूसरी जाति बिरादरियों से रिश्ता अच्छा बनना आसान हो जाता है। मारवाड़ी समाज अंदरूनी तौर पे बहुत मजबूत है, करोड़ों के लेन देन वो मौखिक रूप से कर लेते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि बाकी समाज से उनका रिश्ता उन्होंने बिगाड़ दिया। तो मेरा मानना है कि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं और अपने को बचा के रखना है, अपने बच्चों को। तो उन क्षेत्रों से दूर रहिए जहां हमारे धर्म के और देश के दुश्मन भारी मात्रा में रहते हैं। राइट मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। बहुत ही एलैबोरेटली समझाया आपने कि कैसे भारत में पाकिस्तान का गजवाए हिंद सक्सेसफुल होता दिख रहा है। उम्मीद है सरकार की भी नजर आएगी और बाकी लोगों की भी नजर पड़ेगी इस पे। थैंक यू लॉट मैम, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मैम। जय हिंद।